हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है काफी दिनों से उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और सारांश में ये समझने की कोशिश करेंगे आगे रणनीति किस तरह की बनाई जा सकती है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, मीडियम टर्म ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, हम यहाँ पे तीनों ट्रेडर के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए नए आए हैं तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं, नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। देखेंगे काफी दिनों से ये ट्रेंड जो है एक मंदी के ट्रेंड में बना हुआ देखने मिल रहा है, लोअर हाइस लोअर लो फॉर्म करता हुआ देखने मिल रहा है, जो कि बता रहा है कि जो बेयर्स है ये जो ट्रेंड पे पूरा कंट्रोल जमा के बैठे हुए हैं। अगर हम नजर डालते हैं, पिछले दिनों में एक बाउंस देखने मिला, जो पॉजिटिव अमेरिका का डेटा एंड सपोर्टिव पॉलिसीज को चलते हैं यहाँ पे बाउंस देखने मिला। बट क्या ये बाउंस सफल हुआ? नहीं, ये वापस से यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस प्राइस नीचे आ गया है। कल जाके एक पॉजिटिव कैंडल बनाता हुआ देखने मिला है, जो कि कल मिक्स डेटा था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने मिला है, एक रिलीफ देखने मिला है। तो 97,500 का जैसे कि हम कल के वीडियो में हमने बात भी किया था कि 97,500 आ सकता है, तो यहाँ पे देखने मिला है। अगर कल के दिन का लो ब्रेक कर देता है, सीधा 96 96 का लेवल देखने मिल जाएगा, जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, और कम दिनों में ये लेवल आ जाएगा। एंड इसको ब्रेक जैसे ही किया तो 94.5 94.5 का लेवल, 94 का लेवल देखने बहुत जल्दी मिल जाएगा, जो कि बाकी पेयर्स के लिए अच्छी बात रहेगी, खास करके यूरो यूएसडी है, गोल्ड है, उन सबके लिए फेवरेबल ये मूव रहेगा। ठीक है, बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। आज कोई खास फंडामेंटल डेटा नहीं है, इवन कोई मैक्रो इकोनॉमिक डेटा भी नहीं है, मतलब आज डेटा वाइज कुछ नहीं है। बात करेंगे स्पेसिफिकली टेक्निकल्स को लेके। अगर हम टेक्निकल चार्ट को स्टडी करते हैं तो ये जो स्विंग्स है, प्रीवियस स्विंग, अभी तक उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है एंड ब्रेक करके एक अच्छा सा क्लोज नहीं दिया है। जब तक ये नहीं होता है तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड को भी चेंज हो गया ऐसा नहीं मान सकते। तो जब तक इसके ऊपर अच्छा बंद नहीं देता है तब तक यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज होने की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इंड्यूसमेंट होने के चांसेस है, मतलब यहाँ पे प्राइस एक लिक्विडिटी लेके वापस प्राइस नीचे आने के चांसेस है क्या? यस। अगर प्राइस 97,300 का लेवल ब्रेक करता है और उसके नीचे बंद करता है तो चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे कि ये जो मूव आया था ये वापस खत्म होकर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब तक 97,300 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पे मंदी के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। एंड जब तक यहाँ पे 97,650 700 का लेवल नहीं ब्रेक करता है तब तक तेजी के बारे में सोचा नहीं जा सकता है। ये जो रेंज है यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए थोड़ा चुप बैठने का रेंज है, कि यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं की जाए। ठीक है, बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को लेकर। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को तो बिंदास रहना चाहिए, ये ट्रेंड उन्हीं के फेवर में है, मिड टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के। बट जैसे ही ये 96 का लेवल ब्रेक करता है उनके लिए यहाँ पे मंदी के सौदे बनाने का काफी अच्छा चांस रहेगा। तो सारांश में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी थोड़ा चुप बैठने का टाइम है। जब और क्योंकि यहाँ पे आज कोई डेटा भी नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो रेंज में रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे आज के सेशन में। तो बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, चुप बैठने का टाइम है। मिड टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स, ट्रेंड अभी भी मंदी में ही बना हुआ है। बात करते हैं यूरो यूएसडी। जैसे कि कल बात किया था, यूरो यूएसडी में एक रिट्रेसमेंट आ सकता है 97.20, 1.1720 के आसपास। तो हम देखेंगे कल के दिन का लो क्या है, उसके आसपास ही है, 1.1730 का लेवल है। हमने 20 बोला था तो बहुत करीब था। तो बताया था कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की काफी ज्यादा उम्मीद है, वो देखने भी मिला। अब क्या हो रहा है, प्राइस ने यहाँ पे हाई के पास से रिट्रेसमेंट लिया है, तो बन सकता है ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करे या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करे। एंड फिर ये जो ब्रेकआउट आएगा ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रहेगा। तो ये कौन सा लेवल निकल के आता है? तो ये लेवल निकल के आता है 1.1830 का लेवल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मिड टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स आपके लिए ये फायदेमंद सौदा बन सकता है। ट्रेंड अभी भी तेजी का ही बना हुआ है। अगर हम देखेंगे लगातार डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस एक भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है, जो कि बता रहा है भाई जो बुल्स है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लेके बैठे हैं प्राइस पे। और जबकि ये डॉलर जैसे ही वीक पड़ेगा, भले ही यूरो स्ट्रांग नहीं होगा, यहाँ पे यूरो अपना तेजी में ही बना रहेगा। राइट, बात करते हैं एक घंटे के चार्ट पे किस तरीके का माहौल है। एक घंटे के चार्ट पे देखेंगे, प्रीवियस जो स्विंग है आप नजर डालो, हमेशा 30 मिनट या एक घंटे के स्विंग पे हमेशा नजर रखने का। जब तक ये इसके ऊपर है यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड चेंज नहीं मानेंगे। जब तक ये इसके ऊपर है तेजी का ही माना जाएगा, या फिर
कंसोलिडेशन माना जा सकता है। जैसे ही ये स्विंग ब्रेक करेगा 1.1770 का 70 का, उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेंड वापस जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था, पुराना ट्रेंड था, उसको ये कंटिन्यू करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी सही से अभी वर्क कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। मतलब जो बात करेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अभी भी तेजी में ही बना हुआ है। हाँ, हालांकि एक एकदम वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए देखना है तो आपको 1.1760 का लेवल देखना चाहिए, जो कि आपके लिए फायदेमंद सौदा बना सकता है उसके ऊपर। बाकी उसके नीचे आपको यहाँ पे कोई भी लॉन्ग ट्रेड्स बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं मिड टर्म लॉन्ग टर्म। आप सबके फेवर में ही ट्रेंड्स है, मिड टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के फेवर में ही ट्रेंड्स है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में थोड़ा अभी हाल फिलहाल चुप बैठने का टाइम है, आज कोई खास लेटा नहीं है, तो सपोर्ट शायद कम देखने को मिले। ठीक है, तो सारांश में देखेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जब तक 1.1760 के नीचे है कोई भी तेजी का पोजीशन नहीं बनाया जा सकता। उसको ब्रेक करने पे ही आपका ट्रेंड एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी मिड टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडर आपका ट्रेंड आपके फेवर में ही है, सो बने रहिए। चलते हैं आगे यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल पे नजर डालेंगे, कल बात किया था कि यहाँ पे एक बाउंस देखने के चांसेस यहाँ पे है। अगर ये यहाँ से बाउंस दिखा जाए तो यहाँ पे एक बाउंस देखने मिला है हमको यहाँ पे। एंड कल का दिन का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आया है, मतलब कल के दिन में जो बंद आया था उसका हाई, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिला है। ये बता रहा है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे फायदेमंद सौदा डेफिनेटली बन सकता है, जो कि 68.5 69 तक ये लेके जा सकता है आज ही के सेशन में। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर 71 72 74 के लेवल्स खड़े हो जाएंगे, जो कि आराम से आ सकते हैं ऑयल में। बट एक चीज याद रखना, जब तक ये टैरिफ का खेल बना हुआ है तब तक प्रॉफिट बुकिंग पे नजर हमेशा बनाए रखना। अगर आप ट्रेड्स में उतरते भी है तो प्रॉफिट बुकिंग्स पे आपकी नजर खास करके होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। अगर 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो ये जो स्विंग है, इस स्विंग का क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद मूव भी आया, वापस नीचे आया, रीटेस्ट हुआ, वापस ऊपर निकल गया है, जो कि बता रहा है कि ये स्विंग के आसपास है एंड ये बायर्स काफी सपोर्ट बनाते हुए दिख रहे हैं, जो बता रहा है कि अब ये एटलीस्ट 68.5 को टेस्ट किए बिना नीचे नहीं आएगा। मतलब यहाँ से इतना मूव तो इजीली एक्सपेक्ट किया जा सकता है, 68.5 का लेवल डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उसको ब्रेक करता है 69 का लेवल रहेगा, 69 के ऊपर 71 72 74 का लेवल इजीली देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे बोला जा सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये फायदेमंद सौदा अभी भी चालू है, 68.5 तक का सौदा बनाया जा सकता है। जैसे ही 68.8 के ऊपर बंद करेगा, मिड टर्म ट्रेडर्स के लिए भी ये ट्रेंड एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि 71 72 74 तक लेके जा सकता है। सो यूएस ऑयल में सारांश के रूप में बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, मिड टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड मंदी में। मिड टर्म ट्रेंड चेंज हो जाएगा अगर ये 69 के ऊपर बंद करता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मिड टर्म ट्रेंड भी शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव में आ जाएगा। बात करते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड के बारे में अगर बात करेंगे, जैसे हमने कल बात किया था कि 3350 45 तक का ये रिट्रेसमेंट दे सकता है। अगर आप देखेंगे प्राइस ने 3348 का यहाँ पे लो बनाया है, मतलब हम बहुत ज्यादा प्रिसाइज जाते हैं। आप डेली बेसिस पे वीडियोस को फॉलो करते जाइए, आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा एक्यूरेसी से हम बात करते हैं। ठीक है, 3345 50 का लेवल टेस्ट होने की उम्मीद थी। अब यहाँ पे काफी ज्यादा चांस है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे तेजी बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड देखने मिल सकता है। तो चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखेंगे ये जो प्राइस जो ये ट्रेंड था, ये काफी ज्यादा ट्रेंड स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा था। 21 के एवरेज के ऊपर लगा था, ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे, मोटा मोटी यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट मिल जाएगा एज पर एलियट वेव 3340 के आसपास। तो यहाँ पे जैसे ही आता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग बनाने की कोशिश करेंगे। कल भी बताया था कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे बाइंग बनाने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे ही यहाँ पे आया सीधा काफी बड़ा यहाँ पे मूव देखने मिला है यहाँ से। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर आप सोच रहे हैं बाइंग का लो रिस्क हाई रिवर्ट, तो डेफिनेटली 3340 के आसपास का लेवल है जो आपका लेवल बन सकता है। यहाँ पे लो रिस्क के साथ आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा बोला जाए कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड ट्रेंड जो है ये कंटिन्यूएशन में डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगा, वो कौन सा लेवल आएगा, तो जब तक ये ब्रेकआउट का पॉइंट है जो कि आ रहा है 3335 का लेवल, जब तक इसके ऊपर है यहाँ पे टेंशन नहीं है। इसके नीचे क्लोज किया तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड डेफिनेटली फॉर द टाइमिंग यहाँ पे डाउन ट्रेंड में माना जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कब कहाँ से चेंज होगा, तो 3335 का लेवल रहेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है। जब तक इसके ऊपर है यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव में जाने की पूरी संभावनाएं हैं। बात करते हैं मिड टर्म लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव ही है।
लॉन्ग टर्म के लिए 3440 का लेवल के ऊपर बंद चाहिए, जो अभी हमको मिला नहीं है। इसके ऊपर जैसे ही बंद होगा यहाँ पे डेफिनेटली मूव देखा जाएगा। एंड एक बात बनी पक्की है, जिस जिस तरह से अनसर्टेनिटीज मार्केट में है, एक बार जरूर गोल्ड 3650 का हाइट डेफिनेटली लगाने के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जाने को 3700 भी जा सकता है, बट 3650 काफी ज्यादा प्रोबेबल दिख रहे हैं। जिस तरह से अनसर्टेनिटीज बनी हुई है, डेफिनेटली चांसेस आते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में बात करेंगे, डॉलर डॉलर इंडेक्स है, शॉर्ट टर्म में जो बाउंस दिखाया था वो बाउंस यहाँ पे अब यहाँ से एक वॉलेटिलिटी बना सकता है। एंड 97.200 के नीचे, जैसे 300 के नीचे जाता है वापस, ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही ट्रेंड मंदी में बन जाएंगे। यूएस ऑयल में, पहले बात कर रहे हैं यूरो यूएसडी में, यूरो यूएसडी जब तक 1.1760 के ऊपर नहीं जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे चुप बैठने वाला ट्रेंड है। बट जैसे ही उसके ऊपर निकलता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों ही पॉजिटिव में रहेंगे। यूएस ऑयल शॉर्ट टर्म में यहाँ पे तेजी देखा जा सकता है, 68.80 का लेवल जो है उसके ऊपर निकलने पे मिड टर्म भी पॉजिटिव में देखा जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड मंदी में ही बना हुआ है। बात करते हैं गोल्ड में, 3350, 45, 40 के लेवल से यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तेजी देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड हाल ही में अभी थोड़ा रिट्रेसमेंट के माहौल में है, बट जैसे ही यहाँ से बाउंस आता है, यहाँ से डेफिनेटली 3370, 70 से 80 का लेवल जो बनता है, उसके ऊपर जैसे ही निकलता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव में जा सकता है। मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव में। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पक्के से कैसे माना जाएगा, जैसे ही 3440 का लेवल ब्रेक कर देता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड पक्के से यहाँ पे तेजी में माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए ए मार्केट्स के साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।